वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों की ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र बैंक ने कबाड़ी को बेचे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। उज्जैन के बड़नगर मार्ग पर एक कबाड़ी वाले को इंदौर में एक बैंक ने रद्दी बेची। यह रद्दी कोई आम कागज की रद्दी नहीं है, बल्कि एससीपी सीट पर बनी किसानों के जय किसान सफल ऋण माफी योजना के महंगे प्रमाण पत्र की रद्दी है। मध्य प्रदेश में 35 जिलों के गांवों के लिए 2168 करोड़ की पेयजल योजनाएं मंजूर। खबर भोपाल से। जल जीवन मिशन के कार्यों में मध्य प्रदेश देश में तीसरे से फिसलकर चौथे पायदान पर पहुंच गया है। आखिर राज्य सरकार ने अपनी श्रेणी सुधारने के लिए प्रदेश के 35 जिलों के ग्रामों के लिए एकमुश्त 2168 पेयजल योजनाओं को मंजूरी दे दी, जिस पर सरकार 1841 करोड़ 20,88,000 रुपए खर्च करेगी। किसानों के बैंक खाते में आने वाला है पैसा। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो यह खबर आपके लिए है। किसानों के बैंक खाते में पैसा आने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त होली के पहले जारी कर सकती है। होली के पहले आपके खाते में 2000 रुपए की किस्त आ सकती है। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में नया कदम। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का फायदा सिर्फ वास्तविक किसानों को मिले, इसके लिए शिवराज सरकार नया कदम उठाने जा रही है। इसके तहत गेहूं, धान, चना, मसूर और सरसों बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों की पहचान बायोमेट्रिक सिस्टम से पुख्ता की जाएगी। 3 दिन में पूर्ण करे आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य। मिशन चिरंजीवी आयुष्मान भारत निरामय योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक मंगलवार को काली देवी में स्थित जनपद पंचायत समाकक्ष में कलेक्टर रोहित सिंह की अध्यक्षता में हुई। सिंह ने इस योजना की प्रगति की पंचायतवार समीक्षा की और इस कार्य में लगे मैदानी अमले को निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने का कार्य 3 दिन में पूर्ण करें। सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के दाम भी बढ़े। चमकीले धातु सोने और चांदी के दामों में एक बार तेजी के बाद फिर से गिरावट का दौर शुरू हो गया। बुधवार को सोने के दाम में 80 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी में 770 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। गत मंगलवार को सोने के दाम में 150 रुपए की तेजी आई थी और यह 45,960 रुपए पर पहुंच गया था। इससे पहले सोने के दाम में 10 मार्च को तेजी आई थी, जब यह सुनहरी धातु 650 रुपए की तेजी के साथ खुली थी। आधार कार्ड से नहीं जुड़े होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला बेहद गंभीर। खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने देश में करीब 3 करोड़ राशन कार्ड निरस्त किए जाने को गंभीर मामला बताया है। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों से जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण करीब 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किया गया है। नजदीकी पोस्ट ऑफिस में अपडेट कराएं अपना आधार कार्ड। पोस्ट ऑफिस लगातार अपने काम को सुधारने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सके। इंडिया पोस्ट की तरफ से ट्वीट करने या जानकारी दी गई है कि जब आप अपने नजदीकी डाकघर में जाकर आधार कार्ड का नामांकन करा सके या आपको आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराना हो, तो इसके लिए हर राज्य में कहां पर यह सुविधा उपलब्ध है। अब हवाई टिकट कटाने पर एयरलाइन भेजेगी नियमों की पूरी लिस्ट। कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए पिछले दिनों नया नियम जारी किया था। अब एयर टिकट कटाने पर एयरलाइन की तरफ से
कोविड प्रोटोकॉल को लेकर ई कॉपी जारी की जाएगी। केंद्र सरकार देश के बुजुर्गों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए जल्द ही उन्हें काम देने की योजना शुरू करने जा रही है। खबर नई दिल्ली से। केंद्र सरकार जल्द ही देश के बुजुर्गों को बुजुर्गावस्था में कम उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार देश के बुजुर्गों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगी। इस महीने आएगी गोधन और NYAY योजना की आखिरी किस्त। खबर रायपुर से। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त का भुगतान इस महीने के आखिरी तक कर देगी। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 2019-20 के धान खरीदी की राशि का भुगतान महीने के आखिरी में करेगी। MP में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान, बढ़ेगी किसानों की चिंता। खबर भोपाल से। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश अगले 24 घंटे में मौसम करवट लेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और सागर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल में भी बारिश की संभावना है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। गैस सिलेंडर का खर्च आपको पड़ेगा 300 रुपये सस्ता। भारत में घरेलू रसोई गैस को बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिल रही है। इसकी एक वजह यह है कि सरकार लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ डालना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि LPG गैस की सब्सिडी अलग अलग राज्य पर आधारित है। पिछले काफ़ी समय से लोगों को खाते में LPG सब्सिडी नहीं आ रही है। इसकी एक वजह सिलेंडर की कीमतों में कमी आना है। भोपाल, इंदौर के बाद इन 8 शहरों में भी जल्द लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। सरकार ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अन्य राज्यों की तरफ यहाँ भी सरकार ने राज्य के 2 बड़े राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। बुधवार से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सभी दुकान बंद रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कर्मचारियों और पेंशन को सीधा फायदा। मोदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि रुके हुए डियरनेस अलाउंस का फायदा 1 जुलाई से मिलने लगेगा। इसके साथ ही DA का रुका हुआ एरियर भी भारी किया जाएगा। कुल मिलाकर अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जुलाई में सेंट्रल स्टाफ को सैलरी एंड पेंशनर्स पेंशन बढ़कर मिलने लगेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।